हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं विकास आपका आपके यूट्यूब चैनल डैफोडिल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो हमने लास्ट क्लासेस में कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, जिसमें हमने हमारे इनपुट जो डिवाइस हैं, एक बार मैं स्टार्टिंग से इन शॉर्ट रिविजन कर लेते हैं अपन किस तरीके से हुआ था। हमने हार्डवेयर से स्टार्ट किया था। हार्डवेयर को टू अलग अलग बेसिस पे हमने डिवाइड किया था, जिसमें से पहला बेस जो था वो हमारा किसके आधार पे था? स्थान के अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड किया था टू पार्ट्स में, जिसमें से पहले कौन सा था मेरा? आंतरिक, और दूसरा था बाह्य। आंतरिक में हमने कुछ पढ़े थे लाइक रैम, रोम, मदरबोर्ड या पीसीबी लिख देते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, डिस्क ड्राइव, जो कि सारे मेरे क्या है? इंटरनल है, यानी कि कंप्यूटर केस के अंदर वो स्टोर रहते हैं। दूसरा इसी का पार्ट था हमारा बाह्य। बाह्य में हमने पढ़े थे एक तो कीबोर्ड हो गया लाइक, दूसरा माउस हो गया, इसके अलावा स्कैनर, इसके अलावा प्रिंटर, जो कि बाहर कंप्यूटर केस के बाहर जो हार्डवेयर रहते हैं वो कौन से हो गए मेरे? बाह्य। तो एटसेट्रा, इसके अलावा भी और बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो अंदर और बाहर होते हैं। अब दूसरे बेस की अगर बात करते हैं तो दूसरा बेस जो मेरा था वो क्या था? उसके कार्य के अकॉर्डिंग या वर्क के अकॉर्डिंग। अब कार्य के अकॉर्डिंग हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 4 में, जिसमें से एक था इनपुट, दूसरा था मेरा आउटपुट, तीसरा था प्रोसेसर, और चौथा था मेरा स्टोरेज। इसमें हमने इनपुट डिवाइस में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, लाइट पेन, इसके अलावा VCR, OCR, MICR एटसेट्रा। तो जो मेन इनपुट डिवाइस थी वो हमने सारी पढ़ ली थी। तो एक तरीके से हमारा इनपुट डिवाइस का जितने भी इनपुट डिवाइसेस थी वो सारी हमने पढ़ ली है। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है आउटपुट। आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, वो सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। तो आउटपुट डिवाइस होती क्या है एक्चुअल में? आउटपुट डिवाइस, हमारा टॉपिक क्या है? आउटपुट। आउटपुट उपकरण या आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? वे डिवाइस या उपकरण जिनके माध्यम से हमें परिणाम क्या प्राप्त होते हैं? परिणाम या रिजल्ट प्राप्त होते हैं। वो सारे उपकरण मेरे क्या होंगे? आउटपुट डिवाइसेस होंगे। अब ऐसे जितने भी डिवाइसेस हैं जिनसे मुझे किसी भी तरीके का रिजल्ट मिल रहा हो, जैसे अगर मैं कोई इमेज देख रहा हूं तो वो भी मेरे को एक रिजल्ट ही मिल रहा है। मैं कुछ भी ऑडियो सॉन्ग सुन रहा हूं तो वो भी मेरा स्पीकर के थ्रू आवाज मेरे पास पहुंच रही है, वो भी क्या हो गया? एक तरीके से रिजल्ट हो गया। प्रिंटर से हमें कोई फोटोकॉपी निकालनी है, सॉरी प्रिंट आउट निकालना है, तो वो भी मेरा क्या होगा? सॉफ्ट कॉपी से किस में कन्वर्ट होकर आ गया? मेरे पास हार्ड कॉपी में आ गया। तो एक तरीके से वो भी क्या है? मेरा आउटपुट डिवाइस है। तो इस तरीके के जितने भी उपकरण हैं जिसके माध्यम से कंप्यूटर हम क्या करते हैं? कंप्यूटर को निर्देश देते हैं।
हमने ये तो पढ़ा था कि कंप्यूटर को हम क्या देते हैं, निर्देश देते हैं, इनपुट देते हैं, और इनपुट करने के बाद वो क्या करता है, उस पर प्रोसेस करता है और फिर हमें क्या देता है, रिजल्ट देता है, और इस रिजल्ट को क्या कहते हैं हम, आउटपुट। और आउटपुट या रिजल्ट जिस डिवाइस के माध्यम से देता है उसको क्या बोलेंगे, आउटपुट डिवाइसेस। तो अभी हम जो आउटपुट डिवाइसेस हैं कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आउटपुट डिवाइस की जो बात करते हैं वो है मेरा मॉनिटर। सबसे पहले हम बात करेंगे आज मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर पिक्चर्स के फॉर्मेट में अगर कोई इंफॉर्मेशन है, पिक्टोरियल अगर इंफॉर्मेशन हमें शो करनी है तो वो हमें कौन प्रोवाइड करवाएगा, मॉनिटर प्रोवाइड करवाएगा। अगर हमें कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए, पिक्टोरियल फॉर्म में अगर मेरी कोई इंफॉर्मेशन है तो उसको मुझे कौन प्रोवाइड करवाएगा, मॉनिटर प्रोवाइड करवाएगा। पिक्टोरियल फॉर्म मींस, पिक्टोरियल फॉर्म में कोई मेरा ग्राफ हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, कोई वीडियो हो सकता है। तो ये सारी चीजें हम जो कुछ भी कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, टेक्स्ट टाइप करते हैं या डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, कुछ भी इमेज देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो वो सारा क्या होता है, एक तरीके से ग्राफिक्स जो है वो मुझे किस में दिखते हैं, मॉनिटर में दिखते हैं। मॉनिटर कौन सा होता है, आपने देखा होगा, इसको आप लोग सीपीयू बोलते हो, कैबिनेट को। तो एक तो कैबिनेट ये हो गया, ये मेरा कीबोर्ड हो गया, ये मेरा माउस हो गया। तो ये जो यूनिट है जिसके अंदर मुझे सब कुछ दिखाई देता है कि क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, तो इसको क्या बोलते हैं, मॉनिटर बोलते हैं। जो कि क्या काम आता है, क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा जो आउटपुट डिवाइस है जो पिक्टोरियल फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए या प्रोवाइड करवाने के लिए काम में लिया जाता है। तो आपको मॉनिटर के कुछ प्रकार दिए जा सकते हैं, या फिर मॉनिटर के अलावा मॉनिटर, कीबोर्ड, इस तरीके से 2-3 ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं। तो आपको क्या उसमें ऑप्शन सही करना है, आपको मॉनिटर करना है। अब मॉनिटर में, मॉनिटर के अलावा स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस या प्रमुख आउटपुट डिवाइस। प्रमुख और स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस मींस एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन से स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर है स्टैंडर्ड इसलिए कि मॉनिटर एक तरीके से कंप्यूटर में होना कंपलसरी है। हम जिस कंप्यूटर की बात कर रहे हैं उसमें क्या है, मॉनिटर होना कंपलसरी है। बिना मॉनिटर के मैं कुछ भी इसके अंदर काम नहीं कर सकता। अगर इसमें प्रिंटर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। इसके अलावा मान लो माउस नहीं है तो मैं कीबोर्ड से ऑपरेट कर सकता हूँ, या फिर कीबोर्ड नहीं है तो मैं टाइपिंग माउस के थ्रू भी कर सकते हूँ, या MS ऑफिस में एक टूल आता है, MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो उसके अंदर हम कर सकते हैं। लेकिन CPU हो गया एक तरीके से, कीबोर्ड और माउस को भी स्टैंडर्ड आउटपुट, इनपुट आउटपुट डिवाइस में माना जाता है, लेकिन एक तरीके से ये दोनों इनपुट हो गई। अगर आउटपुट की बात करें स्टैंडर्ड आउटपुट, तो सिर्फ कौन सा है, मेरा मॉनिटर है। तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा प्रमुख आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, मॉनिटर मिल सकता है, प्रिंटर मिल सकता है, दो कोई भी ऑप्शन मिल सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, मॉनिटर। तो ये दो तरीके के ये क्वेश्चन जो अभी बताएं ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं मॉनिटर की से डिटेल के बारे में। अब आगे और पढ़ते हैं मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर के अंदर कुछ और 2-3 ऐसे एलिमेंट्स या आप बोल सकते हो फैक्ट्स है या टर्म्स हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं। वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहला है पिक्सल। सबसे पहला कौन सा, पिक्सल। पिक्सल मॉनिटर स्क्रीन की या मॉनिटर की बोल सकते हो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट
वो क्या होती है मेरी पिक्सल। स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब आपने कई बार देखा होगा कि जैसे हमारा टीवी है, टीवी की ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन के आप बिल्कुल जितना पास अगर हम जाके देखते हैं तो हमें कुछ डॉट 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 ऐसे दिखाई देते हैं, तो वो डॉट डॉट सारे उनको क्या बोलते हैं मेरे पिक्सल बोलते हैं, जो सबसे छोटी यूनिट मेरी होती है। आपने कई बार सुना होगा कि कैमरा कितना एमपी का है, एमपी मतलब मेगा पिक्सल। मेगा पिक्सल से मतलब कि उसमें कितने पिक्सल्स हैं, कितने मिलियन पिक्सल उस इमेज में आएंगे, ये उस कैमरे की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। पिक्सल की साइज जितनी ज्यादा छोटी होगी, इमेज की क्वालिटी मेरी उतनी ही अच्छी रहेगी। ठीक है, आई होप पिक्सल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मॉनिटर की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा पिक्सल। इसके बाद इसके नेक्स्ट जो टर्म है वो है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन क्या होता है मेरा, जो टोटल अमाउंट ऑफ पिक्सल्स है, अमाउंट ऑफ पिक्सल्स, अमाउंट ऑफ पिक्सल या कुल पिक्सल्स की संख्या, कुल पिक्सल्स की संख्या, कुल पिक्सल की संख्या को क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन बोलते हैं। रेजोल्यूशन एक तरीके से कुल पिक्सल मतलब कि हमारा जो मॉनिटर है उसके अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कितने पिक्सल्स मेरे हैं, उनका का टोटल क्या होता है मेरा रेजोल्यूशन होता है। आपने कई बार देखा होगा कि रेजोल्यूशन 1024 × 720, ये किसी स्क्रीन का रेजोल्यूशन है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये कौन से हैं मेरे हॉरिजॉन्टल पिक्सल है और ये कौन से हैं मेरे वर्टिकल। तो ये कौन से होते हैं कि इतने हॉरिजॉन्टल पिक्सल हैं और इतने वर्टिकल पिक्सल्स हैं। तो कुल अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ पिक्सल्स किसी भी डिस्प्ले में, किसी भी मॉनिटर में क्या होते हैं मेरे रेजोल्यूशन होती है, और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है मेरी पिक्सल होती है। इसके बाद बात करते हैं, एक होता है डॉट पिच। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि डॉट पिच क्या होता है। डॉट पिच जो मेरे स्क्रीन के अंदर कलर की क्वालिटी जो है, कलर को मेजर करने के लिए किसको काम में लिया जाता है, डॉट पिच को। कलर जो स्टैंडर्ड कलर होते हैं मेरे कौन कौन से होते हैं, RGB। RGB मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू। बाकी जितने भी कलर है मेरे सभी इनके मिक्सअप से इनको मिला के कलर बनते हैं, तो इनको मेन कलर बोला जाता है। तो इनकी क्वालिटी है उसको चेक करने के लिए क्या काम आता है, डॉट पिच है, वो इनके बारे में बताता है। अब क्वेश्चन एग्जाम में एक ये भी आ सकता है कि डॉट पिच को कहां तक कितने कैसे मेजर किया जाता है, या उसकी साइज है मेजर करने की, मापने की, वो क्या हो सकता है। तो उसकी साइज रहती है हमेशा मेरी 0.15 mm से लेके 0.30 mm तक। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉट पिच को या फिर कलर को, जो मॉनिटर के अंदर मेरे कलर है उनको किस रेंज में मापा जाता है, तो उसका आंसर मेरा क्या होगा, 0.15 mm टू 0.30 mm। ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टर्म्स की, जो कि है मेरा बिट मैपिंग। मॉनिटर के अंदर मेरा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, बिट मैपिंग। बिट मैपिंग, बिट आपको बता दूं जानकारी के लिए, एक मेमोरी मेजरमेंट की यूनिट है, मेमोरी को मापने का एक मेथड है या यूनिट है, इकाई है। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। अभी क्या होता है बिट मैपिंग। बिट मैपिंग हमारे स्क्रीन के ऊपर अगर कोई ग्राफिक्स प्लस टेक्स्ट अगर है, मींस आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि जैसे
कुछ विशेष होते हैं, लाइक बर्थडे विशेष या फिर कोई भी फेस्टिवल की विशेष जो भेजते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कोई एक इमेज होती है, कोई एक इमेज है और क्या रहता है उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट और लिखा रहता है, ठीक है, वो आपने देखा होगा। इसमें क्या होता है आपके ग्राफिक्स भी है प्लस क्या है आपके टेक्स्ट भी है। तो टेक्स्ट और ग्राफिक्स इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, बिट मैपिंग, ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बजाय यहाँ पे एनिमेटेड इमेजेस भी इसमें हो सकती हैं। एनिमेशन वाली इमेजेस कौन सी होती हैं, जो हिलती रहती हैं, जो हिलते डुलते मूवमेंट करने वाली इमेजेस हैं, वो किसमें आती है मेरी एनिमेशन में, जो कि जिनको क्या बोलते हैं .gif फाइल भी बोलते हैं। ये जब हम इमेजेस के एक्सटेंशन वगैरह पढ़ेंगे तो हम इनको और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि बिट मैपिंग क्या होता है, ग्राफिक्स प्लस टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन है, वो मेरा क्या होता है, बिट मैपिंग होता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉनिटर में एक और चीज आती है, रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट से तात्पर्य है कि कंप्यूटर के अंदर मॉनिटर के अंदर मेरे पिक्सेल्स जो हैं वो किस स्पीड से मूव करते हैं, या उनका जो कलर है वो किस स्पीड से चेंजेस होता है, उसकी जो मेजर करते हैं वो कौन करता है, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रेश रेट। और किसी मॉनिटर की रिफ्रेश रेट को मेजर करते हैं हमेशा हर्ट्ज में। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है बस कि रिफ्रेश रेट को किस में मेजर किया जाता है, हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब मॉनिटर की जो पिक्सेल्स है, या मैंने आपको बता दिया कि पिक्सल जितने ज्यादा होंगे उतनी ही इमेज की क्वालिटी अच्छी आएगी, और रेजोल्यूशन भी मेरा जितना ज्यादा होगा उतनी इमेज की क्वालिटी अच्छी आएगी। अगर रेजोल्यूशन मान लो मेरा 720 कर देता हूँ प्लस 540, ये मैंने रेजोल्यूशन कर दिया। दूसरा है मेरा 1080 मल्टीप्लाई 720, तो रेजोल्यूशन किसका, कौन सा रेजोल्यूशन ज्यादा है, ये, यानी कि ये पिक्सल और ये पिक्सल ज्यादा है, तो ये क्या होगा, इसकी क्वालिटी मेरी क्या होगी, अच्छी होगी इसके कंपैरेटिव में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब मॉनिटर से संबंधित जो भी जितने भी क्वेश्चन बनते थे हमने डिस्कस कर लिए। अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं हमारे इसके टाइप्स पे। मॉनिटर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और कितने टाइप होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। मॉनिटर को मोस्टली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, दो पार्ट में, टाइप्स, जिसमें से पहला है CRT। CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब, और दूसरा होता है TFT। TFT की फुल फॉर्म क्या होती है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। नाम से पता चल रहा है CRT में किसको काम में लिया जाता है, ट्यूब को काम में लिया जाता है, और TFT में किसको काम में लिया जाता है, ट्रांजिस्टर को काम में लिया जाता है। अब TFT के भी कुछ पार्ट्स हैं, जिसमें से पहला है वो है मेरा LCD। LCD क्या होता है मेरा, लिक्विड क्रिस्टल डायोड। LCD, LED और OLED ये तीनों मेरे किसके टाइप हैं, TFT के टाइप हैं। हम डायरेक्ट ही नहीं बोल सकते कि CRT, LCD या LED डायरेक्ट, ये इसके हमेशा क्या है, सब पार्ट है। तो LCD फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डायोड। नेक्स्ट है मेरा LED। LED की फुल फॉर्म क्या होती है मेरी, LED होता है मेरा लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड। इसके अलावा तीसरा एक और पार्ट है इसका OLED। LED क्या होता है मेरा, ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। अब आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है कि सीआरटी कौन सा होता है और उनमें क्या क्या डिफरेंस है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले सीआरटी की। सीआरटी मॉनिटर कौन से होते हैं? ये अभी के टाइम में प्रचलन में बहुत कम है। जो इससे पहले के टाइम में जो मॉनिटर आते थे, जो हमने टीवी देखे होंगे, पुराने टीवी, ठीक है, इस तरीके से जो आते थे। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे बना देता हूँ किस तरीके के टीवी को बोलते हैं। इस तरीके के जो मॉनिटर आते थे वो कौन से थे मेरे? सीआरटी मॉनिटर। ठीक है, बिल्कुल टीवी की जैसे होते हैं और इसमें यहाँ पे क्या लगी रहती थी? ट्यूब लगी रहती थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कैथोड रे ट्यूब। तो ये सबसे प्राचीन मॉडल है, पुराना मॉडल है सीआरटी का मॉनिटर का। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, टीएफटी मॉनिटर। टीएफटी मॉनिटर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये देखने में क्या होते हैं? काफी पतले होते हैं। ये तो काफी बड़े साइज के होते हैं, ठीक है, पीछे भी और आगे भी। लेकिन ये क्या होते हैं? स्क्रीन की साइज तो ये रहती है साइड में से, ठीक है, लेकिन जो इनकी चौड़ाई है वो क्या रहती है? काफी पतली रहती है। इसके अंदर हमने 3 पार्ट इसके अभी मार्केट में आ रहे हैं। सबसे पहला है एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डायोड। लिक्विड क्रिस्टल डायोड और एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड। दोनों ही एक तरीके से एज ए मॉनिटर काम करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ एंगल का है। जो व्यूइंग एंगल है, व्यूइंग एंगल, अगर आप एलसीडी में सिर्फ आप कब देख सकते हैं? जब अगर आप सिर्फ सामने हैं एलईडी के, तभी आपको वो क्या है? दिखाई देगी। लेकिन एलईडी में क्या होता है? आप किसी भी एंगल से आप जाओ, कॉर्नर से देखो या कहीं से देखो, तो वो आपको बिल्कुल अच्छे से दिखाई देगी। तो व्यूइंग एंगल इन दोनों में किसका बढ़िया है? एलईडी का बढ़िया है। इसके बाद बात करते हैं ओएलईडी। ओएलईडी क्या होता है? ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड के अंदर जो होता है वो मेरी एलईडी एक तरीके से कर्व के फॉर्मेट में आती है। आपने देखा होगा कई सारी एलईडी है वो इस तरीके से आती हैं कि उनमें आपके किसी भी कहीं पे भी कोई सी भी एंगल पे आप बैठ जाओ, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि टीवी मेरी तरफ घुमाओ या फिर ऐसा कुछ भी। आप जिस भी एंगल से जहां पे भी बैठेंगे आपको वो अच्छे से दिखाई देगा। तो उसको क्या बोलते हैं? ओएलईडी, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्लाज्मा टीवी जिसको बोलते हैं उसी का ये एग्जांपल है। आपने देखा होगा कि कई सारे सिनेमा हॉल जो है, थिएटर वगैरह है, वहां पे क्या रहता है? जो स्क्रीन रहती है सामने की वो क्या रहती है? कर्व रहती है। वो स्क्रीन कैसे रहती है? इस तरीके से रहती है, ताकि आप यहाँ पे हर कोने में जो बैठा है उसको सब कुछ दिखाई दे, कोई भी पार्ट उसका मिस नहीं हो। तो वो कौन सा होता है मेरा? ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। अब आपको क्वेश्चन ये इस तरीके से पूछा जा सकता है कि निम्न में से टीएफटी का भाग नहीं है। कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन दे दिए, एलसीडी, एलईडी, ओएलईडी और सीआरटी। तो सीआरटी है वो इंडिविजुअल अलग टाइप का मॉनिटर है, टीएफटी का पार्ट नहीं है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ज्यादातर फुल फॉर्म में पूछ ली जाती है इनकी कि ओएलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है या एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं हमारे जितने भी इससे क्वेश्चन बन सकते थे हमारे, वो सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए मॉनिटर से संबंधित। अब हमारा नेक्स्ट जो आउटपुट डिवाइस है उसकी ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस जो है मेरा, उसका नाम है प्रोजेक्टर। क्या नाम है? प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होता है कि अगर किसी भी वीडियो या
स्लाइड्स या ग्राफिक्स रिलेटेड कुछ भी डॉक्यूमेंट है, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन के लिए काम में लिया जाता है। इसको भी किसके लिए काम में लिया जाता है? पिक्टोरियल फॉर्म में अगर कोई इंफॉर्मेशन है मेरी, पिक्टोरियल फॉर्म में अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो उसको बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट करने के लिए किसको काम में लिया जाता है? प्रोजेक्टर पे को काम में लिया जाता है। देखने में ये कुछ इस तरीके का होता है। सामने से इसका इंटरफेस, यहाँ पे एक सेंसर लगा होता है या लेंस लगा होता है, जहां से क्या होता है, लाइट की जो है किरणें हैं वो सामने जो भी इंटरफेस है उसके ऊपर पड़ती हैं, और वहां पे कोई भी जो मेरी इमेज या वीडियो है वो मेरा वहां पे डिस्प्ले होता है या प्रदर्शित होता है। क्या किया जाता है? इसको कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है वायरली वीजे केबल के थ्रू, और वहां से क्या होता है, जो भी हम चलाना चाहते हैं वो इस पे दिखेगा, और यहाँ से क्या होगा, सामने की इंटरफेस पे लाइट जैसे ही प्रकाश पड़ेगा कि क्या होगा, वहां पे ये हमें इमेज है वो दिखाई देगी। ये ज्यादातर डार्क जो सरफेस है वहां पे ये काम करता है। अगर जैसे लाइट है और वहां पे इसको चलाएं तो वो क्या, इमेज मेरी क्या हो जाएगी, ब्लर हो जाएगी। ब्लर मतलब क्या हो जाएगी, धुंधली। ठीक है, तो इसको एक तरीके से क्या चाहिए, अंधेरा चाहिए जहां से वो ज्यादा अच्छे से दिखे। तो ये हो गया मेरा प्रोजेक्टर, जो भी ये भी एक आपका आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा हमारा यहाँ से एक नेक्स्ट और इनपुट आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। प्लॉटर का दूसरा नाम ग्राफिक्स प्रिंटर भी है। क्या है? ग्राफिक्स प्रिंटर भी इसको बोलते हैं। बड़े लेवल के जैसे फ्लैक्स, बैनर या काफी बड़े अगर नक्शे अगर हमें तैयार करने हो, मैप तैयार करने हो, तो उसको प्रिंट करने के लिए किसको काम में लिया जाता है? प्लॉटर को। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्लॉटर क्या काम आता है, या फिर निम्न में से प्लॉटर का क्या उपयोग है, या फिर उल्टा भी पूछ सकता है कि बड़े लेवल के नक्शे या फ्लैक्स वगैरह अगर हमें डिजाइन करने हो तो कौन सा आउटपुट हमें काम में लेना है। तो इसके लिए क्वेश्चन में प्रिंटर दे सकता है, प्रिंटर के जो टाइप है, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, कुछ भी, और प्लॉटर भी एक ऑप्शन दे सकता है। तो उसके अंदर हमें क्या करना है? प्लॉटर करना है, जो कि बड़े लेवल पे क्या होता है, ग्राफिक्स वगैरह डिजाइन करने के लिए काम में लिया जाता है, उनको प्रिंट करने के लिए काम में लिया जाता है। तो अभी हमारा आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में, सेशन में हम हमारी जो नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है, प्रिंटर हम पढ़ेंगे। हालांकि प्रिंटर एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, जो कि ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हमारा हो जाए। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, ठीक है, आप कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सावधान रहें, सतर्क रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।